लोगों के साथ हमें जुड़ना चाहिए, रिश्ते जोड़ने चाहिए, तभी वो रिलेशनशिप डेवलप होते जाती है। अब रिश्ता जोड़ना है तो क्या करना है? तो मैंने आपको बताया कि स्माइल बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैंने बताया, स्माइल करने से शुरुआत ही बहुत अच्छी होती है। स्माइल करने से क्या कहते हैं उसे, माहौल अच्छा बनता है। बात करने के लिए एक अच्छी शुरुआत होती है और एक अच्छा परिणाम होता है लोगों पर। इसलिए मैंने स्माइल का महत्व बताया। उसके बाद मैंने नाम याद रखने का महत्व बताया, क्योंकि हर किसी के लिए वो स्वयं महत्वपूर्ण होता है। याद रखना, हर किसी के लिए वो स्वयं महत्वपूर्ण होता है और हर कोई अपने आप में इतना व्यस्त होता है और उलझा हुआ होता है कि उसे अपने आप के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता। इसलिए हर किसी का अपना नाम उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए नाम याद रखना ये रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा मुद्दा मैंने बताया। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो मैंने बताई वो ऐसी कि अप्रिशिएट, ये मैंने बताया, यानी हर किसी को प्रशंसा चाहिए होती है। प्रशंसा के बिना किसी को मजा नहीं आता। इसलिए किसी ने थोड़ा सा भी कुछ अच्छा किया तो हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। उससे उसमें नया कुछ करने की प्रेरणा आती है और उत्साह आता है कुछ कर दिखाने का। तो इसलिए लीडरशिप में अप्रिसिएशन एक बड़ी बात होती है। लोगों को आप जितना अप्रिशिएट करेंगे उतना आपका परफॉर्मेंस अप्रिशिएट होगा, याद रखना। इसलिए हमें सारी चीजें करनी चाहिए। फिर मैंने बताया कि अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, हमें आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करनी चाहिए। सबकी सहमति से सबका एक मत कैसे होगा, इससे काफी चीजें हम कर सकते हैं। उसके लिए भी बहुत से टेक्निक्स अवेलेबल है, वो टेक्निक्स भी मैं धीरे धीरे लूंगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आर्ग्यूमेंट्स से भी ज्यादा सबको एक मत से साथ कैसे लाया जाए, इसे बहुत महत्व है। इसके लिए हर किसी को मैच्योरिटी दिखाना जरूरी है। जब सब लोग एक साथ बैठकर मीटिंग करते हैं तब हमें मैच्योर लीडर्स की जरूरत होती है जिनकी राय एक हो सकती है। इसलिए अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स को बहुत महत्व है, क्योंकि होता क्या है, एक तरफ ऐसा कहा गया है, अ मैन कन्विंस्ड अगेंस्ट हिज विल इज ऑफ द सेम ओपिनियन स्टिल, ऐसा कहा गया है। यानी किसी इंसान को उसके विल के खिलाफ कन्विंस करने की कोशिश की तब भी ही इज ऑफ द सेम ओपिनियन स्टिल, ऐसा होता है। यानी कि उसके मन के खिलाफ आप उसे कन्विंस नहीं कर सकते, आप उस पर अपने विचार नहीं थोप सकते, लेकिन वो कन्विंस होगा ऐसा नहीं कहा जाता। और अगर वो इंसान कन्विंस नहीं है तो उसका ओपिनियन सेम रहता है। इसलिए अवॉइड आर्गुमेंट्स ऐसा कहा जाता है। तो अब अवॉइड आर्गुमेंट्स यानी क्या करना है? आर्ग्यू नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? आखिर में आपको उस इंसान को कन्विंस करना जरूरी होता है, तो उसके लिए भी आइडियाज होती है। इन सारी आइडियाज के लिए हमारा अहम कम होना चाहिए। इसलिए मैंने पिछली बार कहा था, सदगुरु जी का महावाक्य जिसे मैं कहता हूं, या फिर जो सिद्धांत है कि दूसरों के अहंकार की कद्र तथा अपने अहंकार का दमन करते हुए जब हम कोई भी आर्ग्यूमेंट करें तब उस आर्ग्यूमेंट में हम सक्सेसफुल होते हैं। उसमें उसकी राय की कद्र करना, वो जो कहता है उसे पूरी तरह से सुनना, उसकी राय की कद्र करना, उसे कहना कि तुम्हारी राय बहुत अच्छी है, ये सब सुनकर फिर अपनी राय धीरे धीरे उसे बताना, उसमें स्किल बहुत जरूरी है। स्किल जरूरी है, संयम जरूरी है, पेशेंस चाहिए। इतना आसान नहीं होता, लोगों के पास इतना समय नहीं होता और फिर लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं और फिर अपनी राय थोपने की कोशिश करते हैं और फिर कन्विंस नहीं होते लोग। इसलिए आर्ग्यूमेंट अगर आपको कम करनी हो तो उसके लिए एक टेक्निक है, लेकिन टेक्निक के लिए बहुत समय देना पड़ता है, संयम जरूरी है उसके लिए, उसके बिना नहीं होता। मैंने कुछ दिनों पहले एक किताब पढ़ी थी 6 हैट्स टेक्निक नाम की। 6 हैट्स टेक्निक यानी क्या? उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी कि जब हम मीटिंग करते हैं कोई भी, तब कुछ लोग भावनाओं से बात करते हैं, इमोशन के साथ बात करते हैं, कुछ लोग प्रैक्टिकली बात करते हैं, कुछ लोग स्टैटिस्टिकली बात करते हैं विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, और कुछ लोग होते हैं जिनकी कोई राय नहीं होती। वो लोग क्या कहते हैं ये देखकर अपनी राय बनाते हैं। कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं, उन्हें हर एक चीज में पॉजिटिविटी दिखाई देती है, अच्छाई दिखाई देती है, और कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, उन्हें हर चीज में नेगेटिविटी दिखाई देती है। यानी हर तरह के लोग हमारे मीटिंग में होते हैं। उन्होंने एक सुंदर तरीका बताया, लेकिन वो तरीका अपनाने के लिए बहुत समय देना पड़ता है, ये बात अलग है। उन्होंने क्या कहा है
कि भावनाएं जब भड़कती है मीटिंग में, तब प्रैक्टिकल चीजें एक ओर रह जाती है, स्टैटिस्टिक फिगर्स यानी कि फैक्ट्स एंड फिगर्स एक ओर रह जाती है, और भावनाओं के जरिए लोग बात करते रहते हैं, नहीं हमें तो यही चाहिए, और फिर उस इंसान को कन्विंस करना अगेंस्ट हिज विल इज नॉट दैट इजी। इसलिए सबसे पहले एक हैट पहनिए, भावनाओं की हैट। मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, संक्षेप में बताता हूं। भावनाओं की हैट, और हर किसी से कहना है कि आप सभी अब भावनाओं की हैट पहन ले, आपकी भावनाएं आप व्यक्त कर दे, और हर किसी को अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए हमें मजबूर करना है। इससे होता क्या है कि भावनाओं का एक लोगों की राय, भावनाओं के आधार पर सदगुरु जी कहते हैं कि भावना प्रधान बुद्धि और बुद्धि प्रधान भावना। ऐसे सदगुरु जी ने दो हिस्से किए हैं। तो भावना प्रधान बुद्धि को हम पहले एनकरेज करना है, चलो आपकी भावना क्या है वो बताइए, और फिर हर कोई अपनी इमोशंस बताते हैं। वो सब सुनने के बाद उनसे कहना है कि अब मैंने ये सुन ली, अब बुद्धि प्रधान भावना देखेंगे हम, यानी कि बुद्धि के बल पर आपको क्या लगता है वो बताइए। अब भावनाएं हम अलग रख देते हैं, किसी के बारे में प्रेम की भावना होती है, क्रोध की भावना होती है, उसे अलग रख देते हैं। अब आप सभी को इंक्लूडिंग जो भावनाओं के साथ बात कर रहे थे गर्मा गर्मी में, उन्हें भी कहना कि अब लेट अस टॉक प्रैक्टिकल, फैक्ट्स और फिगर्स पर हम बात करेंगे, और फिर हर किसी को हमें वो फैक्ट्स एंड फिगर्स देनी है, और फिर उनसे पूछना है कि फैक्ट्स फिगर्स देखने के बाद आपको क्या लगता है, स्टैटिस्टिकल फिगर्स देखने के बाद आपको क्या लगता है कि ये डिसीजन सही है या नहीं। फिर वो सोचने लगते हैं, और फिर क्या होता है कि सभी लोग जब स्टैटिस्टिकली विचार करने लगते हैं, सब लोग जब प्रैक्टिकली विचार करने लगते हैं, सब लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स पर विचार करने लगते हैं, एक अलग माहौल तैयार होता है, और उसमें से सच क्या है और झूठ क्या है वो पता चलता है। उसके बाद जो पॉजिटिव होते हैं, हर किसी को पॉजिटिव बनाना है हमें। आपको इस डिसीजन के पीछे या फिर इसमें पॉजिटिव क्या दिखाई देता है, उनको फोर्स करना है कि अच्छा क्या दिखाई देता है वो बताइए, क्योंकि फोर्स करने के बाद हर कोई अच्छे नजरिए से देखने लगता है। फिर हर किसी की उसके प्रति अच्छी राय क्या है वो भी हमें लेनी है, और फिर उन्हें नेगेटिव राय भी देनी है, आपको इसके बारे में नेगेटिव क्या लगता है। इसलिए जो पॉजिटिव होता है उसे अपने नेगेटिव पॉइंट देखने के लिए भी हम प्रवृत्त करते हैं, और जो नेगेटिव होता है उसे पॉजिटिव देखने के लिए प्रवृत्त करते हैं। इस तरह से अलग अलग हैट्स पहनकर जब डिस्कशन किया जाता है, तब भावनाएं भड़कती नहीं है, कहासुनी अधिक बढ़ती नहीं है, लोग एक दूसरे पर टूट नहीं पड़ते, और सबकी राय और सभी लोग अलग अलग एंगल से विचार करना सीखते हैं। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ इमोशनल होते हैं, वे प्रैक्टिकली विचार नहीं करते, चाहिए तो बस चाहिए ही, ऐसा उनका तरीका होता है। लेकिन जब हम उनकी पहले सुनते हैं और फिर उन्हें बुद्धि का उपयोग करने के लिए कहते हैं, और फिर उन्हें धीरे धीरे विचार करने के लिए कहते हैं कि इसमें आपको पॉजिटिव क्या दिख रहा है जरा देखिए ना, और जब दूसरे पॉजिटिव कहना शुरू करते हैं तब उसे भी लगने लगता है इसमें पॉजिटिव भी है। जो सिर्फ पॉजिटिव विचार करने वाला होता है, वो जब नेगेटिव विचार करने लगता है उसे भी समझ में आता है कि मैंने सिर्फ पॉजिटिव का ही विचार किया, नेगेटिव का विचार मैंने किया नहीं, इसलिए वो भी नेगेटिव क्या है इसका विचार करता है। इसलिए ये हर तरह से विचार होने के बाद फिर जो डिसीजन आता है वो बहुत सुंदर डिसीजन होता है। और इसलिए ऐसी मीटिंग अगर हुई, लेकिन इसके लिए बहुत समझदार लीडर की जरूरत है, उसे ये सब अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करने आना चाहिए, हर किसी को एक एक स्टेट पर उसे लेकर आना चाहिए, भावनाओं से प्रैक्टिकल पर लाना चाहिए। ये सब समझने के लिए लीडर भी उतना ही तगड़ा चाहिए, और ऐसा है तो सभी लोग परिपूर्ण विचार करके ही कोई डिसीजन लेते हैं। इसलिए आर्ग्यूमेंट अवॉइड करके अच्छी डिसीजन अगर आपको लेनी है तो आपके लिए बहुत से टेक्निक अवेलेबल है, कुछ अब मैंने आपको बताया। इसलिए आर्गुमेंट अवॉइड करना बहुत जरूरी होता है, और कभी अगर किसी ने आर्गुमेंट की और हमने अगर उसे तुरंत एक्सेप्ट किया कि यस यू आर राइट, फिर उसके आर्गुमेंट की हवा ही निकल जाती है और वो तुरंत नर्म हो जाता है, और फिर अगर उसे समझाया तो वो सुनने की स्थिति में आ जाता है। इसलिए देयर आर मेनी टेक्निक्स हाउ टू हैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल।